अब मेरे साथ कोई बातें नहीं करेगा। भगवान जी, आप बहुत बुरे हो, मेरे साथ कौन खेलेगा। एक 12 साल की लड़की नुपुर, जिसकी माँ पल्लवी उसके बचपन में उसे छोड़ गई। बीमारी के चलते उसका स्वर्गवास हो गया था। नुपुर को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वो बड़े होकर एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनना चाहती थी, पर घर की चिक-चिक और शोर शराबे की वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी दोनों चाचियां लता और कुसुम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। दीदी के जाने के बाद ये हिस्सा मेरी तरफ और वो आधा हिस्सा तुम्हारी तरफ आता है। फिर तुम रोज क्यों अपने कपड़े मेरे हिस्से में सुखा देती हो? इन्हें अभी के अभी यहाँ से हटाओ, और अगर नहीं हटाए तो क्या उखाड़ लोगी तुम मेरा? ये जगह तुम नाप कर नहीं बैठी हो जो बोल रही हो कि ये मेरी जगह है। तुम एक तो मुझसे छोटी हो और ऊपर से बहस कर रही हो मुझसे। देखो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए चुपचाप कहना मानो और कपड़े हटाओ जल्दी। मुझे भी अपने कपड़े सुखाने हैं। कमरे में बैठकर नुपुर अपनी पढ़ाई कर रही थी, पर दोनों चाचियों की लड़ाई के कारण वो पढ़ नहीं पा रही थी। ये दोनों फिर शुरू हो गई। अब मैं कहाँ जाऊं और कहाँ पढ़ूं? कुछ ही दिनों में मेरी परीक्षा भी शुरू है, पर इस घर की चिक-चिक में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही। ऐसे कैसे मैं ऑफिसर बनूंगी? कुसुम वहां आ जाती है और उसे डांटने लगती है। इससे तो मैं भूल ही गई, तीसरी ये भी तो इस घर में बैठी है हिस्से वाली। और तुम दोनों ये जो चिक-चिक करते हो रोज रोज, उसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाती। मत किया करो ये सब। तुम इतनी छोटी होकर मुझसे बहस करोगी? तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। कौन है? क्या चाहिए? दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। मैं शशि हूँ और मुझे अंकुर जी ने भेजा है किसी नुपुर को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ट्यूशन का नाम सुनते ही नुपुर उठ खड़ी होती है और खुश हो जाती है। क्या सच में तुम्हें मेरे पिताजी ने भेजा है मुझे पढ़ाने के लिए? तुम आ गई हो तो मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी। नुपुर शशि को अपने कमरे में ले जाती है। अब मैं ट्यूशन पढ़ूंगी तो जरूर एक दिन ऑफिसर बन जाऊंगी, और मुझे अपनी माँ का सपना भी पूरा करना है। पिताजी ने बताया था कि जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ यही चाहती थी कि मैं बड़ी होकर ऑफिसर बनूं। इसका मतलब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है? तभी नुपुर रोने लगती है। उसे रोता देख शशि उसे अपने सीने से लगा लेती है। चुप कराने के बाद शशि नुपुर को पढ़ाने लगती है। नुपुर भी बहुत ध्यान लगाकर पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते उसे काफी समय बीत जाता है। मुझे चलना चाहिए अब, मैं कल फिर आऊंगी तुम्हें इसी समय ट्यूशन पढ़ाने। तैयार रहना। एक सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही शशि एक चुड़ैल में बदल जाती है। तुम एक दिन जरूर ऑफिसर बनोगी, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ तुम्हारी मदद करने। तुम्हारी माँ, ट्यूशन के बहाने मैं तुमसे रोज मिल भी लूंगी और तुम्हें पढ़ा भी पाऊंगी। देखना तुम्हारा ध्यान फिर नहीं भटकेगा। हाँ लता, एक दिन तो ये बड़ी हो जाएगी और समझदार भी। फिर ये इस घर का बंटवारा नहीं होने देगी। क्या पता ये लड़की हमें घर से ही निकाल फेंके। तुमने सही कहा, ये हमें हमारा हिस्सा नहीं देगी। फिर मैं तो कहती हूँ इस लड़की को हम रास्ते से क्यों नहीं हटा देते। भाई साहब तो घर में रहते नहीं, वो तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहते हैं। बस फिर क्या है, सीढ़ी से धक्का दे देंगे, मर जाएगी अपने आप, और सभी को ये लगेगा कि सीढ़ी से पैर फिसलने से गिरी है। कुसुम और लता यहाँ एक होकर नुपुर को अपने रास्ते से हटाने की सोच रहे थे। वहाँ समय से नुपुर की ट्यूशन टीचर उसे पढ़ाने आ पहुँचती है। नुपुर पढ़ते पढ़ते एकदम से रोने लगती है। क्या हुआ नुपुर बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? बस कुछ नहीं, माँ की याद आ गई थी, जैसे सबकी माँ। काश मेरी माँ भी होती। तभी शशि अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखकर नुपुर एकदम से डर कर पीछे हट जाती है। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मरने से पहले चुड़ैल जैसे दिखती थी वैसा रूप बदलकर वो नुपुर के सामने खड़ी हो जाती है। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर अब कहीं भी नहीं जाना माँ। ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, अपने पिताजी को भी नहीं, कि मैं यहाँ हूँ। मुझे अब वापस अपने चुड़ैल रूप में आना होगा। नुपुर अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश थी। अगर हमने नुपुर को ऐसे ही मन लगाकर पढ़ने दिया ना, तो जरूर ये एक दिन बड़ी ऑफिसर बन जाएगी और हमें घर से निकाल फेंकेगी। इसका कुछ तो करना होगा जल्द से जल्द। दोनों चुपके से नुपुर के कमरे में झांक कर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नुपुर चुड़ैल के साथ बैठकर पढ़ रही थी। कुसुम अंकुर को फोन पर सब बता देती है। अंकुर भी ये सब सुनकर ऑफिस से दौड़ा आता है। ये सब क्या है? नुपुर, इस चुड़ैल से दूर रहो। इतने भोले मत बनो भाई साहब, इस चुड़ैल को आपने ही बुलाया है इस घर में।
अंकुर ने मुझे नहीं भेजा था, मैं खुद आई इस घर में। नुपुर को जब तुम दोनों जान से मारने की सोच रहे थे और तुम दोनों ने खूब कोशिश भी की थी, तब मुझे आना ही पड़ा नुपुर को तुम दोनों से बचाने के लिए। तुम कौन हो? बताओ, बताओ मुझे। मैं तुम्हारी पत्नी और नुपुर की माँ पल्लवी हूँ। चुड़ैल की सच्चाई जानकर कुसुम और लता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे माफी मांगती हैं। दीदी, अब आपको नुपुर की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम दोनों मिलकर नुपुर को बहुत प्यार देंगे। चुड़ैल को अब तसल्ली हो जाती है कि उसकी बेटी को अब कोई खतरा नहीं, इसलिए अब वो सबको अलविदा करके गायब हो जाती है।